स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और यहाँ हम आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही थी मैं आपको, जिसके अंदर अपना टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अपने को आज डिसऑर्डर्स देखने हैं, कुछ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, आज अपने को वो देखने हैं कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास शुरू करें। कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? एग्जाम डेट आ गई है आपकी, मेहनत डबल कर दो। ठीक है, चलो देखो एक बात पहले आप ये देख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, दिख रहा है क्या? कैमरे में नहीं आ रहा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिन की बेसिक फंडामेंटल क्या क्या है वो देख लो। यूरिन दिख रहा है? आज कैमरा सही नहीं, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड। देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यूरिन प्रोड्यूस इन 1 डे। एक दिन के अंदर कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है? तो कितना होता है? 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, ये बेसिक टर्म दी हुई है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अपने को याद करना है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की पीएच कितनी होती है? यूरिन की पीएच होती है 6। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, कलर ऑफ यूरिन, ड्यू टू, किसकी वजह से कलर होता है यूरिन का? यूरोक्रोम की वजह से कलर होता है। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से कलर होता है। यूरोक्रोम कैसे फॉर्मेट होता है? जैसे देखो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन थे ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन स्प्लीन के अंदर फॉर्मेट होते हैं। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तब ये बनते हैं, और फिर ये कहाँ जाते हैं? लिवर के अंदर जाते हैं, और लिवर इनको क्या कराता है? बॉडी से आउट कराता है। लेकिन कुछ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बच जाता है, ब्लड के अंदर घूमता रहता है। वो कैसे सीक्रेट होता है? वो यूरिन के थ्रू सीक्रेट होता है, और वो क्या बना लेता है? वो यूरोक्रोम बना लेता है। ठीक है, अब देखो यूरिन के अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल होती है ना? यूरिन हैज स्पेसिफिक स्मेल ड्यू टू अमोनिया। किसकी वजह से स्मेल होती है? यूरिन में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से होती है। ठीक है, आगे है यूरिया। यूरिन में अपन यूरिया रिमूव करते हैं ना, यूरिया पास्ड इन ए डे। एक दिन में कितना यूरिया बॉडी से पास आउट होता है? 25 to 30 ग्राम पर डे। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म थी जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस इन 1 डे। एक दिन के अंदर यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, पीएच यूरिन की कितनी होती है? 6 होती है। पीएच जरूर याद रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको कई सारी पीएच कराई थी। बकल कैविटी की पीएच कितनी होती है? हार्ट की, उसकी स्टमक की पीएच कितनी होती है? इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होती है? वो सारी 0.8 में थी, है ना? याद रखना आप उन सबको। कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू, कलर किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। येलोइश कलर का होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक, यूरिन हैज स्पेसिफिक स्मेल ड्यू टू अमोनिया। अमोनिया की वजह से स्पेसिफिक स्मेल होती है यूरिन की। ठीक है, यूरिया पास्ड इन ए डे। एक दिन के अंदर कितना यूरिया पास होता है बॉडी से? 25 to 30 ग्राम पर डे। ठीक है, ये है जनरल। हेल्दी पर्सन क्या अपन देखें तो यूरिया का जो है ये होता है बेनिफिशियल, जो अपन देखते हैं, मतलब जो जिसमें कोई डिजीज नहीं है उसका नॉर्मली यही पीएच होता है, ऐसे होता है। अब अगर यूरिया जो है वो अब नॉर्मल हो जाए,
abnormal यूरिन, abnormal यूरिन, abnormal यूरिन में क्या होगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट तो आप लिखो ग्लाइकोसूरिया। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया का मीनिंग क्या होगा, सीधा सा ग्लूकोज इन यूरिन। क्या होगा, ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर क्या पास आउट हो रहा है, बॉडी से क्या रिमूव हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ग्लूकोज क्यों रिमूव होता है, या तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाए, रीजन क्या होगा इसका, कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में क्या बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे जो बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट होता है, तो मोर ग्लूकोज शुगर इन फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर क्या हो, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पीसीटी कैन नॉट रीअब्जॉर्ब, है ना, पीसीटी कैन नॉट रीअब्जॉर्ब। इस ज्यादा ब्लड के अंदर जितना रीअब्जॉर्ब कर सकती है उतना पीसीटी करती है, उसके बाद भी कुछ बच जाता है और वो कहाँ पास आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर यूरिन के अंदर पास आउट हो जाता है, जो कि जिसको पीसीटी क्या नहीं कर पाती, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में, ग्लाइकोसूरिया हो गया। अब देखो सेकंड, एक डिजीज है कीटोन्यूरिया। क्या है, कीटोन्यूरिया। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके भी लास्ट में यूरिया लगा हुआ है मतलब यूरिन के अंदर कोई चीज है, यूरिन के अंदर क्या है, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। कीटोन बॉडीज कहां से आएंगे यूरिन के अंदर, जैसे देखो कोई बंदा है, उसने क्या कर रखा है, फास्ट कर रखा है, खाना नहीं खा रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकागोन हार्मोन काम करेगा उस पे, पेनक्रियाज से आएगा वो, और वो क्या करेगा, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में चेंज करके ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी जब मतलब फिर भी फास्टिंग उसकी चली रही है, हड़ताल पे बैठा है कोई बंदा, खाना खा ही नहीं रहा है, तो फिर वो ग्लूकोज, जब लीवर की सारी ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, उससे ग्लूकोज लेगा। जब अगर वो भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी बननी शुरू हो जाती है ना, बताया था ना मैंने आपको कि जो बॉडी जो है वो नई नई चीजों से ग्लूकोज बनाने की कोशिश करती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करने की कोशिश करती है, तो बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, बहुत सारी कीटोन बॉडीज बन जाती है। देखो एट फास्टिंग, कोई बंदा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा है, फास्ट, ठीक है, तो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर है, ठीक है, ये लीवर है मान लो अपना, ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर है, ग्लूकागोन हार्मोन काम करेगा और इसको किसमें चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, आफ्टर ग्लाइकोजन यूज्ड, आफ्टर glycogen used, after glycogen used, lipid used, lipid used to produce ATP। किस किस का यूज कर लिया, ग्लाइकोजन का यूज कर लिया, लिपिड का यूज कर लिया, उसके बाद बॉडी के अंदर क्या बना दी, कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन बॉडी। कीटोन बॉडीज क्या है, एक तरह के कुछ कीटोन के पार्टिकल बन जाते हैं बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और फिर ये कीटोन बॉडी कहाँ चली जाती है, यूरिन के अंदर चली जाती है, यूरिन के अंदर चली जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तीसरा देखें,
तीसरा अपना है हिमेटोरिया। हिमेटोरिया क्या है? ही मतलब ब्लड, ब्लड इन यूरिन, तो इसकी वजह से ब्लड बिकम रेडिश इन कलर। देखो इसमें क्या होता है, यूरिन के अंदर कुछ ब्लड बॉडी से पास आउट होता है जिसकी वजह से ब्लड का जो ब्लड नहीं, यूरिन की बात कर रहे हैं ना, यूरिन बिकम रेडिश इन कलर। यूरिन जो है वो कैसे कलर का हो जाता है? रेड कलर। ये किसकी वजह से होता है? जैसे मान लो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर के अंदर स्वेलिंग आ जाए किसी वजह से, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन की वजह से उसके जो फेनेस्ट्रा है वो क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। वहां से आरबीसी भी फिल्ट्रेट के साथ बाहर आ जाता है, फिल्टर होके कहाँ पहुंच जाता है? वोमन कैप्सूल में पहुंच जाता है, और फिर वो क्या होता है? बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। जब जो उसका हो नहीं पाता वो बॉडी से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सा रोग हो गया? हिमेटोरिया। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, इस डिजीज का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, जिसके भी लास्ट में आइटिस लग रहा है ना, उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई के अंदर क्या हो गई? इन्फ्लेमेशन हो। आर्थराइटिस, जॉइंट जो बोन के क्या बोल रही हूँ मैं, बोन के जॉइंट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसको बोले हैं आर्थराइटिस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो बहुत सिंपल से डिजीज दिए हुए हैं,